शांति। आज 27 फरवरी 2021 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को और स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर सद्गति देने, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। रावण राज्य और राम राज्य, ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं। रावण राज्य किसे कहते हैं? आमतौर पर तो लोग समझते हैं ना, श्रीलंका में रावण था, लेकिन श्रीलंका वाले कहते हैं यहाँ तो कोई रावण नहीं हुआ, कोई सीता जी यहाँ नहीं आई, कोई श्री राम ने युद्ध नहीं किया। तो गायन तो यही है श्रीलंका में। तो इसका भावार्थ है, एक्चुअली स्पिरिचुअल मीनिंग है। रावण माना होता है रुलाने वाला। तो रुलाने वाला कब बनता है कोई? जब कोई दुख देता है। कहते हैं इसने मुझे बहुत रुलाया, मुझे दुख दिया। तो बाबा कहते हैं कि सतयुग और त्रेता को राम राज्य कहा जाता है, जिसे वर्णन में जब आता है तो कहते हैं राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है, बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है। वहाँ धर्म का उपकार, धर्म रहता है। और जब रावण राज आता है, उसके विपरीत जो 5 विकारों के कारण है, 5 विकारों को ही रावण कहा जाता है। तो रावण आकर के हमको देह अभिमान में लाता है, देह अभिमान मैंपन में लाता है, मेरेपन में लाता है, जिससे फिर दुख चालू होता है और वो हो जाती है दुख की दुनिया, रोने की दुनिया, सतयुग है हंसते हंसातों की दुनिया, सतयुग त्रेता, राम राज्य। तो शिव बाबा आकर के अब रावण राज्य का अंत कौन करे? कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो छुड़ाने वाला हो, तो वो कौन कर सकता है? जो इससे न्यारा है। तो न्यारा है शिव बाबा, जो इस चक्र में नहीं आता, जन्म पुनर्जन्म में नहीं आता, पार्ट में नहीं आता, न्यारे। तो जो न्यारे हैं और इस चक्र से बाहर हैं, वे ही आकर के हम आत्माओं को लिबरेट कर सकते हैं, अर्थात छुड़ा सकते हैं। लिबरेशन माना छुड़ाना। तो लिबरेट करते हैं, रावण के चंगुल से, रावण की जंजीरों से हमें छुड़ाते हैं। इसको कहा जाता है रावण की जेल से छुड़ाना। आज का प्रश्न है, बाप ने तुम भारतवासी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाई है? हे भारतवासी बच्चे, तुम स्वर्गवासी थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। हीरे सोने के महल थे। तुम सारे विश्व के मालिक थे। धरती आसमान सब तुम्हारे थे। भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था, वहाँ पवित्रता थी। अब फिर से ऐसा भारत बनने वाला है। सारा खेल स्मृतियों का है और स्मृतियों से ही हमारी दुनिया निर्मित होती है। तो बाबा हमको याद कराता है तुम वास्तव में कौन थे। जैसे कोई अपना राज्य गंवा बैठते हैं तो उनको याद दिलाया जाता है कि अरे आप ऐसे थोड़ी थे, आपका तो इतना बड़ा राज्य था, इतना ऊंचा राज्य था, इतना अच्छा राज्य था। तो बाबा भी हमको याद दिलाते हैं कि तुम जहाँ पर हो, तुम इस दुनिया में थोड़े थे, तुम तो स्वर्गवासी थे। तुम्हारे हीरे जवाहरातों के महल थे, प्रकृति तुम्हारी दासी थी और सब प्रकार के वहाँ सुख थे। आज तुम कहाँ आकर के पड़े हो?
और वो फिर से बाबा कहता है कि ये सब कुछ था तुम्हारे देश में, तुम्हारे भारत में था, और फिर से शिव बाबा आकर के अभी ये स्थापन कर रहा है। तो जब आपको ये स्मृति आती है तो आप क्या करते हैं? उसको पाने की कोशिश करते हैं ना। तो ये बाबा हमको भीति देते हैं। भीति देना माना बताते हैं कि बच्चे ये था, और अभी तुमको फिर से पुरुषार्थ करके अपना खोया हुआ साम्राज्य लेना है, और मैं बैठा हूँ तुमको गाइड करने के लिए, मैं पढ़ाने के लिए बैठा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तुम पढ़ते जाओ और अपने इस खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करो। बाबा ने कहा, गीता में कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है, उसने तो गीता सुनाई नहीं। ये लोग अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते, अपने धर्म को भूल गए हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म मुख्य है 4। पहले है आदि सनातन देवी देवता धर्म। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों को मिलाकर कहा जाता है देवी देवता धर्म, डेटिज्म। बाबा याद करा रहे हैं कि धर्म जिसको कहा जाता है सुख देने वाला, स्वधर्म सुख देने वाला, तो तुम किस धर्म के थे? तुम्हारी धारणाएं क्या थी? देवी देवता, वो तुम भूल गए। जब देवी देवताओं के चरित्र नहीं रहे, पवित्रता नहीं रही, वो मैनर्स नहीं रहे, वो गुण नहीं रहे, तो देवता थोड़ी कहला सकते हैं। जैसे कोई राजा हो, उसकी सब चीज़ छिन जाए तो वो राजा तो नहीं कहलाएगा। कोई ऑफिसर है, वो सीट से उतर आए तो वो ऑफिसर तो नहीं कहलाएगा। ऐसे ही हम जब देवी देवता थे तो देवी देवता धर्म था, हमारा धारणाएं थी। लेकिन जब वो देवी देवताओं की धारणाएं खत्म हो गई तो हम अपन को क्या कहलाएंगे? तो जो देश था, हमारे देश का नाम हिंदुस्तान, उसके ऊपर हमने नाम रख दिया हिंदू। तो बाबा कहते हैं हिंदू तो कोई धर्म तो है नहीं, वास्तव में देवता कल्चर है। तो वास्तविक धर्म है देवी देवता धर्म। और उसके बाद फिर बाबा ने कहा मुख्य धर्म जो है इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिटी। लेकिन पहला है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाबा ने कहा अभी ये है मृत्यु लोक का अंत, अमर लोक की स्थापना हो रही है, बाकी सब अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। मृत्यु लोक, जहाँ पर कि मौत का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए इसको मृत्यु लोक कहा जाता है। और शरीर खत्म होते हैं, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो ये जो मृत्यु लोक है, बाबा कहते हैं कि इसने अभी ख़त्म ही होना है। आत्मा अविनाशी है जो कि वापस अपने घर परम धाम को जाती है। फिर ये मृत्यु लोक अमर लोक में बदल जाता है। शिव बाबा मृत्यु लोक को अमर लोक में, क्यों बाबा कहता अमर लोक? ऐसे थोड़ी कि सतयुग में हम शरीर नहीं छोड़ेंगे, शरीर तो हम छोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मृत्यु लोक में किसी की मृत्यु कभी भी आ जाती है, जन्म से पूर्व भी आ जाती है। कई बच्चे गर्भ में ही मर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये जो मृत्यु लोक है, ऐसा मृत्यु लोक जो दुखदाई है, इसको मैं चेंज करके अमर लोक बनाता हूँ, जिसमें तुम शरीर तो छोड़ोगे, शरीर ऐसे छोड़ोगे जैसे ड्रेस बदल रहे हैं। हम शरीर छोड़ेंगे, हमें साक्षात्कार हुआ कि नए वस्त्र हम धारण करने वाले हैं। तो नए वस्त्र धारण करने में तो खुशी होती है ना। और दूसरी बात, अपनी फुल आयु हम जीते हैं, इसलिए उसको अमर लोक कहते हैं। और तीसरा, वहाँ पर अकाल मृत्यु नहीं होती, अनटाइमली डेथ नहीं होती है, इसलिए उसको अमर लोक कहा जाता है। बाबा ने कहा कि ये नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को मिलती है, लक्ष्मी नारायण को भी ये ज्ञान नहीं रहता, ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। भक्ति मार्ग में कोई भी बाप को जानते ही नहीं, बाप ही रचता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। परमात्मा सर्वव्यापी कहने से सब बाप हो जाते हैं, वर्षे का हक नहीं रहता। सर्वव्यापी की बात बाबा कहते हैं एक्सप्लेन करनी चाहिए, क्योंकि लोगों की बुद्धि बहुत भटक गई है।
और निश्चिंत हो गए। जैसे अगर कोई व्यक्ति ढीठ हो जाता है, उसको फलाना देख रहा है, शांत तो रहो, इतना जोर से नहीं बोलो, सुन रहे हैं तो सुनने दो, उनको भी पता लगना चाहिए। ये कोई वैल्यू नहीं रखते ना। ऐसे सर्वव्यापी कह कर के परमात्मा की जो कदर हमारे मन के अंदर होनी चाहिए, जो शर्म होनी चाहिए, जो लज्जा होनी चाहिए, वो भी खत्म हो गई है ना। सब जगह है तो ठीक है, हम जो हैं सो हैं। तो बाबा कहते हैं सर्वव्यापी के ज्ञान ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, वर्षे से भी वंचित किया और वैसे भी आत्मा को और पापात्मा बनने में सहयोग दिया। इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। बाबा ने कहा यह है पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। तुम्हारी आत्मा पढ़ती है। साधु संत फिर कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। अरे आत्मा को ही कर्मों अनुसार दूसरा जन्म लेना पड़ता है। बाबा ने नया नाम आ दिया, पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। और उसमें बाबा कहते हैं कि पतित पावन जब कहते हैं उससे स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा पतित बनती है जिस पतित आत्मा को पुनः पावन बनाना है। ये बात पावन है इसमें कही। अगर आत्मा निर्लेप है फिर तो कोई बात ही नहीं है, कुछ भी करो, ऐसा नहीं है। आत्मा के ऊपर लेप शेप चढ़ता है, प्रभाव पड़ता है, तभी हम कहते हैं पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्मात्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महात्मा, तभी तो कहे जाते हैं ना। नहीं तो दुष्ट आत्मा, पाप आत्मा, ये भी तो हम लोग कहते हैं ना। तो उसके विपरीत तो लेप शेप चढ़ता है। आज का वरदान है सदा अपने रॉयल कुल की स्मृति द्वारा ऊंची स्टेज पर रहने वाले गुण मूर्त भव। जो रॉयल कुल वाले होते हैं वो कभी धरती पर मिट्टी पर पांव नहीं रखते। यहाँ दे अभिमान मिट्टी है, इसमें नीचे नहीं आओ। इस मिट्टी से सदा दूर रहो। सदा स्मृति रहे कि ऊंचे से ऊंचे बाप के रॉयल फैमिली के ऊंची स्टेज वाले बच्चे हैं तो नीचे नजर नहीं आएगी। सदैव अपने को गुण मूर्त देखते हुए ऊंची स्टेज पर स्थित रहो। कमी को देखते खत्म करते जाओ। उसे बार बार सोचेंगे तो कमी रह जाएगी। कहा जाता है थिंक बिग एंड सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ऊंचा, ऊंची सोच रखो। ऊंची सोच रखने से जो बाकी चीज़ें वो खत्म हो जाती हैं। क्योंकि जब आप अपने आप को एलिवेट कर लेते हैं, सामान्य से ऊंचे उठ जाते हैं, तो यहाँ की वो सब चीज़ें आपको कुछ भी नज़र नहीं आती हैं, धराशायी है। आप उन पर गौर नहीं करेंगे। लेकिन जब तक वो प्राप्त नहीं हुआ है तो नीचे की चीज़ आपको आकर्षित करेगी, क्योंकि ये एक नियम, नीचे वाली चीज़ आकर्षित करती है। इसलिए बाबा कहते हैं अपना ऊंचा नजरिया रखना। स्लोगन है रॉयल वह है जो अपने हर्षित मुख द्वारा प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव कराए। रॉयल वो है जो अपने हर्षित मुख द्वारा प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव कराए। राइट, रॉयल व्यक्ति तो बाबा ने कहा प्योरिटी इज रॉयल्टी। जो रॉयल्टी में सबसे ऊंची क्वालिटी की चीज़ है, ऐसे लोगों के मैनर्स हैं, बिहेवियर हैं, वो सब चीज़ें हैं, स्वीटनेस है, कर्टसी है, सब कुछ उसमें आ जाता है। परंतु जो सबसे ज़्यादा महत्व बाबा देता है रॉयल्टी में, उसमें प्योरिटी को देता है। सो प्योरिटी इज़ रॉयल्टी। सो थैंक यू दीदी, आपने बहुत स्पष्ट किए ये सारी बातें। और अगर आप सबके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और उन सवालों के उत्तर हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देते हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति। ओम शांति दीदी।